So let me start area related to circle class 10th एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट हम इसको बहुत ही जल्दी फटाफट से ही करेंगे, बट कॉन्सेप्ट आपका 100% यहाँ से क्लियर होगा। तो आप पूरे वीडियो को वॉच करो एंड बहुत ही फास्ट वे में आप कैलकुलेशन कर पाओगे और करेक्ट भी कर पाओगे। तो लेट बी स्टार्ट। देखिए, एरिया रिलेटेड सर्कल में हमें दो चीज पहले ध्यान रखनी है कि एक तो होता है आपका सेक्टर और दूसरा सेगमेंट, जो ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। A circle with a center O, and what is a segment? Segment is a part of the circle, like this is the part of the circle. Here we do not include the center of the circle. इस तरह से हम include नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिंपली आप समझिए इसको पार्ट ऑफ द सर्कल बोलेंगे। तो ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, छोटा हिस्सा, छोटा पार्ट। और ये जो आपके यहाँ पे मैं डॉट लगा के दे रही हूँ, ये बचा हुआ है, ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया। सेगमेंट हम इसको बोलते हैं। अब आप आ जाते हो सेक्टर में। व्हाट इज अ सेक्टर? क्योंकि दो चीजों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो सेक्टर इज अ सर्कुलर रीजन। ये सर्कुलर रीजन and which is enclosed by the two radii of the circle. Let OA and OB, ये दो रेडियाई हैं, including center and making some angle like a theta. तो ये जो भी एंगल यहाँ पे बनाते हैं with center with help of a two radii, then this is known as the sector of the circle. So circular region enclosed by two radii and corresponding arc. This is a arc. Known as the sector of the सर्कल। लाइक ए, देखिए आपका ए, यहाँ पे मैं एक और नाम दे देती हूँ, ए पी बी, जो आर्क ऑफ द सर्कल, ये पीस ऑफ सर्कल है। ओके, एंड ए पी बी के द्वारा आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड फिगर इज नोन एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे सेक्टर और सेगमेंट आपको समझने हैं। अब आपके पास में दो बेसिक फॉर्मूला है। फर्स्ट वन जिसपे हमारा पूरा एक्सरसाइज जाता है वो है एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सिंपल है, वॉट एवर द एंगल मेड बाय द टू रेडियाई लेट बी थीटा, देन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल। एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ ए आर्क, इसमें ये वाले रेयर ही आते हैं, बट जानना है आपको, लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा। तो ये सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क मीन्स यू आर फाइंडिंग दिस, ये वाला पीस ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? सेम फॉर्मूला लिखोगे, थीटा अपॉन 360, बट हियर यू डोंट यूज द पाई आर स्क्वायर, यू टेक द 2 पाई आर, बिकॉज वी आर टेकिंग द लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये हमारा सर्कमफरेंस पे रन करता है, तो इसलिए हम 2 पाई आर लेंगे, और जब इनक्लोज एरिया लेंगे तो पाई आर स्क्वायर लेंगे। बस ये दो छोटी बातें आपको यहाँ पे समझनी है। तीसरी चीज आप याद रखो कि जब भी 1 डिग्री 1 डिग्री आपके 1 मिनट, अगर आप सर्कल को क्लॉक के सेंस में लेते हो, तो क्लॉक के सेंस में आप समझ सकते हो कि जब भी हमारा एंगल जो है वो 1 मिनट का स्वैप्ट होगा। 1 मिनट आप ले लो, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट का। अगर हम क्लॉक के सेंस में इसको समझ रहे हैं तो 1 मिनट के एंगल इक्वल टू होते हैं 6 डिग्री, मीन्स 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। तो जितना भी आपका एंगल फॉर्म होगा, आप वहां से इफ यू हैव नॉट गिवन द एंगल देन यू फाइंड द एंगल। लाइक सपोज इसको समझने के लिए देखिए, अगर क्लॉक की जो वो है मिनट हैंड है, पहले मैं एक क्लॉक बना देती हूँ, 12, 3, 6 एंड 9। बेसिक समझाने की कोशिश है मेरी। 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये आपकी हो गई आवर हैंड हो गई, और ये मिनट हैंड हो गई। ओके,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 10 हो रहा है। तो एंगल कितने फॉर्म्ड हो रहे हैं, ये आर्क हो गया आपका, तो इस और दो रेडियाई आप इसको लेट कर लोगे मिनट एंड आवर हैंड को, तो हाउ मच एंगल इज अ फॉर्म्ड हियर। तो मैंने जैसे बताया 1 मिनट का 6 डिग्री, तो यहाँ 10 मिनट हो रहे हैं ना, तो 10 मिनट के आपके हो जाएंगे 60 डिग्री। तो इस तरह से आप एंगल फाइंड आउट कर लोगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज के। सो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, देखिए फाइंड एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 cm इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूला में प्लेस करोगे और कैलकुलेशन करोगे। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, आपका यहाँ पे एंगल दे रखा है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी रेडियस ये 6 इंटू 6। इसको सॉल्व करके आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे जो भी हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं, यहाँ पे एंगल जो है हमारा थीटा क्या है 60 डिग्री है, और इसका इंक्लोज्ड एरिया वी आर इजली फाइंडिंग बाय द गिविंग द नेम ओ ए बी, लाइक ऐसे करके आप इसको निकाल कर दिखा सकते हो। अब एक और क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे लेती हूँ, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, in a circle of a radius 21 cm, as an arc subtended an angle of 60 degree at the center, रेडियस 21 है और जो एंगल है सेंटर पे वो 60 डिग्री की है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखिए आपको धीरे धीरे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी, बिकॉज यू आर अ वेरी न्यू अबाउट इन दिस चैप्टर। तो बहुत ही सिंपल भी है और थोड़ा स्लो लेकर चलेंगे तो आपको 100% क्लियर ही होना है ये कॉन्सेप्ट। लेंथ ऑफ आर्क हमसे पूछा जा रहा है और एरिया ऑफ सेक्टर। तो फर्स्ट हम लोग लेंथ ऑफ आर्क करते हैं, जैसा भी हमने फॉर्मूला बताया आपको। सो लेंथ ऑफ आर्क में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पीस ऑफ द सर्कल, ये जिस पे मेरा पेन रोटेट हो रहा है ए पी बी। तो इसका भी अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना लेकर हम 2 पाई आर लेंगे, और यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रख दोगे 360 इंटू 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 21, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट द ए पी बी, लेंथ ऑफ ए पी बी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो है एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। सेक्टर मीन्स क्या है, ये पूरा एरिया, ये एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल रहे हो। ओके, तो वी आर फाइंडिंग ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ओ ए पी बी। जितना आप कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे उतना ही चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। लर्निंग कहीं पे भी नहीं है। देखिए 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 21 इंटू 21। इसको सॉल्व करके आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। तो क्या चेंज था, 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। ओके, थर्ड वन जो है आपका, वहां पे आपसे पूछ रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया है। इसमें देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट आपको चाहिए। सेगमेंट, सेगमेंट क्या अभी मैंने आपको बताया था, सेगमेंट अभी आपको मैंने क्लियर किया था कि यहाँ पे ये ओ सेंटर का सर्कल है, तो सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, पार्ट ऑफ सर्कल में हमारे दो रेडियाई नहीं होते हैं, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो आपका पार्ट ऑफ द सर्कल बन रहा है, जिसको आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है आपको, फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, ये आपका ए बी इज अ कॉर्ड, और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो सेगमेंट इज द पार्ट इज दिस ए पी बी। बस आपको ये वाला पार्ट निकालना है सेगमेंट के लिए। तो हाउ यू फाइंड दिस वन, बहुत ही सिंपल वे में आप देख सकते हो कि हम एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी में से इफ वी सब्ट्रैक्ट अ ट्रायंगल एरिया ओ ए बी, देन वी गेट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट ओ पी बी ए, लाइक दिस, ऐसे इसका आप निकाल सकते हो। तो सेक्टर तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे निकाल रखा है। अभी इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे देन एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ए इक्वल टू आप एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लोगे। इसका नेम दे दो तो ज्यादा सुटेबिलिटी रहेगी। अब एरिया ऑफ सेक्टर, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग,
60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21। इसको आप सेपरेटली यहाँ पे कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लोगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप निकालोगे, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आप लिखो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। ओके, इसके एक और भी प्रोसेस होते हैं, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इजियर फॉर द स्टूडेंट टू डूइंग द कैलकुलेशन इन अ वेरी फास्ट वे। तो बस यही अगर हमने ध्यान रख लिया कि ये सेक्टर का तो हमें ध्यान है, जब भी हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। तो ये थीटा क्या है, ये आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ पे तो आप कैलकुलेट कर लोगे माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन 2 डेट इज अ साइन 30 डिग्री। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके देती हूँ। कॉस 30 डिग्री और आर आपका हो जाता है 21 का स्क्वायर। ओके, ये पार्ट आपको ही करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन और इनटू दिखाने के लिए, सिखाने के लिए नहीं आई हूँ। जस्ट अ वे टू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ वेरी फास्ट वे, ट्रिकी वे एंड एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर्म। बिकॉज जितना जल्दी आप करोगे और जितना सही करोगे, टाइम मैनेजमेंट कंट्रोल करोगे, तो वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा रहेगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और जो भी आप करोगे करेक्ट करोगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपका कमांड तो कैलकुलेशन पे 100% होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ साइन 30 डिग्री, अभी अभी आपने क्लास 10th में टिग्नोमेट्री पढ़ी है इसके पहले कि क्लास साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है इट्स 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। आप जाकर पीछे टिग्नोमेट्री में देख सकते हो। और ये 21 इंटू 21 डेट इज 441। तो इसको सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करके आपके जो भी माइनस करके आएंगे डेट इज आवर आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वन what we have done here, simply we taking the area of the sector। ये पूरा का पूरा रीजन, यहाँ जहाँ पे मैं इस तरह से हाथ आपके डाल रही हूँ, और हमें सिर्फ चाहिए ये एरिया जिसको मैंने ब्लू से सेट कर रखा है। तो टू गेट दिस वन एरिया वी ओनली एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल को माइनस करना है, जिसमें कि मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला बताया साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। ये हर जगह आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में यूज करना है। देयर इज अदर ऑप्शंस बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज पर्पस है कि आप 100% करेक्ट आंसर करो। ओके, तो होप ये आपको अच्छे से समझ आया हो।